अजमल भाई, हमारे बगैर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। हम आगे आगे, इंडस्ट्री पीछे पीछे, दिन रात काम करने के बावजूद हम माल पूरा नहीं कर सकते। जो तो 12 लाख रुपया लगाता है, वो महीने का अगर उसके पास कस्टमर रेगुलर आ रहे हैं तो वो तकरीबन 50 लाख के करीब कमा सकता है। सर ये दुनिया के, ये पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया के किसी भी कोने में ये लगाई जा सकती है। मसलन ये जो इंडस्ट्री है ना, स्पोर्ट्स की और गारमेंट्स की, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स हो गया, जितनी भी एक्सपोर्ट होती है वो हमारे बगैर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। मतलब ये हुआ कि आप इंडस्ट्री की जरूरत भी है और मजबूरी भी। ये कौन सी बात है कि अमीर का बच्चा अमीर और गरीब का बच्चा गरीब। हम अजमल भाई, आप मेरे साथ आए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगाएं, आप लाखों से करोड़ों में जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल के रख दूंगा अजमल भाई। ये दिन रात चलने वाला काम है, 365 दिन। ये कौन सा कारोबार है कि एक हफ्ता चला, एक महीना चला, बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं है, चीज़ की प्रॉब्लम है। इधर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं, अलातूल चलने वाला काम है ये। 20 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं एक फ्रेश लड़का था जो अभी पढ़ के आया था। इंशाल्लाह ताला 2022 आ गया, इतनी अल्लाह का करम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट के 20-25 लाख रुपया लगाने के साथ आप इतना कमा सकते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं इस चीज़ का। ये तकरीबन 2-3 करोड़ तक चला जाता है। कोई बंदा नहीं सोच सकता कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना पैसा आप कमा सकते हैं। ये आप सोच नहीं सकते, लेकिन ये पॉसिबल है और आप करके दिखा सकते हैं मेहनत करने के बाद। मैं अजमल भाई आपको वो बंदे बता सकता हूँ जो पहले रोडपति थे, अब करोड़पति हैं, जो इतने ऊपर चले गए, बिल्कुल कोई उनमें वो ज़रूरत नहीं है कि मैट्रिक हो, BSc हो, बिल्कुल जो फ्रेश बंदा भी है वो भी इतना ऊपर चला जाता है। अच्छा सर जी, हमारा अलमिया यह है कि हमारे नौजवानों ने डिग्रियां हासिल कर रखी हैं और ऐसे भी हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन कोई प्रॉपर बिजनेस आइडिया नहीं। लोग मुझसे पूछा करते हैं कि अजमल भाई कौन सा काम करूं जो मेरे लिए बेहतर हो। भाई मैं कैसे बताऊं कि आपके लिए कौन सा कारोबार बेहतर है। लेकिन आप इस उम्र में तरक्की की मिराज पे फायज हैं सर, इस मकाम तक पहुँचे कैसे? अजमल भाई मैंने शुरू से 2000 से स्टार्ट किया। सन 2000 में स्टार्ट किया? 2000 में स्टार्ट किया। तो माँ बाप की दुआएं हैं, हमारी मेहनत है, लोगों को सिखाया है, बताया, खुद सीखा है। उसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें एक लाइन पे लगा दिया है कि हम आज 2022 में हम इतने काबिल हो गए हैं कि आप हमारे पास आए हैं। आपने हमारे जो भी हमारा इंटरव्यू किया है, जो भी बात सर जी मिलियनेयर बनाने वाले हैं सर, आपके ख्वाबों को पूरा करने वाले हैं। ये तो टाइम नहीं दे रहे थे भाई, ये ब्रांड बन चुके हैं माशाल्लाह। ये ब्रांड कैसे बने ये भी बताया, फिर से बताएंगे सर। बेशुमार बातें करने से पहले ना व्यूअर्स को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। अजमल भाई, मेरा नाम मोहम्मद नईम इरशाद है। मैंने 2002 में ये कारोबार स्टार्ट किया था। आज इंशाल्लाह ताला 2022 आ गया है और मुझे इतनी तरक्की मिली है, इतने लोग हैं हमारे पास, टेलीफोन इतने आते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उनको अच्छी तरीके से गाइड कर सकें। चले नईम इरशाद फरमाइएगा कि आप जो कारोबार कर रहे हैं, इसी कारोबार का इंतखाब क्यों किया, या इस कारोबार की एक बड़ी खूबी जो आप लोगों को बताना चाहें? सर असल में ये बात थी कि सबसे पहले तो ये पैकेजिंग ही करती थी, तो लोगों को इसका पता ही नहीं था। तो उसके बाद हमने ये स्टार्ट किया, क्योंकि ये अभी एक पाकिस्तान के अंदर पैदावार हो रही थी इस काम की। तो उसमें जब हमने ये काम स्टार्ट किया तो उसमें तरक्की होती 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 ये इतना अरूज पे आ गया कि पाकिस्तान का बेहतरीन काम ये पैकेजेस का है। और ये दिन रात चलने वाला, पूरा साल चलने वाला कारोबार है। सर मैं दोबारा सुनना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना में ना बड़े बड़े कारोबारों की बोलती बंद हो गई। क्या कोरोना के दिनों में भी आपका कारोबार चलता रहा? सर ये काम चलता रहा, क्योंकि कोई भी खाना है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो पैकिंग के बगैर चल नहीं सकती। इसलिए दिन रात ये चलने वाला काम है, इसमें कस्टमर आप पूरे नहीं कर सकते। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जिस तरह इंसान कपड़े के बगैर नहीं रह सकता, कपड़ा इंसान की खूबसूरती में इजाफा करता है, इस तरह मुझे अजमल भाई कोई चीज़ बताएं मार्केट में जो पैकिंग के बगैर हो, जो है रवायती तौर पे चल रही, वो भी 1-2 साल में करीब ख़त्म होने वाली हैं। जितनी अच्छी पैकिंग होगी आपकी प्रोडक्ट का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। क्या सर ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए सर आसान लफ्ज़ों में बताइएगा कि आप कर क्या रहे हैं? सर
हम बॉक्स बना रहे हैं, बॉक्स पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसा काम है जिसकी कोई वेस्टेज भी ज़ाया नहीं जाती। और ये इसमें जो प्रॉफिट है वो 40% से भी ऊपर चला जाता है। तो इसलिए ये काम तरक्की में है, इसमें कम इन्वेस्टमेंट होती है और कम से ये काम शुरू होता है। इसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि कोई चीज़ आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, काम बंद हो जाएगा, मसले मसाइल आएंगे। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ इधर से तैयार हो रही है, बाहर से भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इधर से। और आपका वो बड़ा ही प्यारा जुमला है कि इंडस्ट्री की हम मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है, आपके बगैर ये इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। सर मुझे बताइएगा कि अब ना आपकी बातों में जान है, लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। इस वीडियो को समझने के लिए एंड तक देखना भी शर्त है। मैं ये व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे बताइएगा सर कि क्या थोड़ी इन्वेस्टमेंट वाले लोग भी ये वीडियो देखें या करोड़पति लाखपति बंदा ही आपकी वीडियो देखे? सर ये कम से कम अगर कोई बंदा पढ़ा नहीं भी हुआ वो भी मेरे साथ राब्ता करे, मैं उसको काम लगवा के दूंगा। और अगर वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता तो नौकरी तो कर ही सकता है ना। वो नौकरी करने आए, पहले ये काम सीखे, फिर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर ले। जबरदस्त। आप मतलब उससे नौकरी पे लगाएंगे, ट्रेनिंग दिलवाएंगे, उसके बाद जब वो ट्रेंड हो जाएगा तो थोड़े से स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा। सर मुझे ये बताइएगा कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, कोई मुश्किलात भी देखी आपने? सर देखिए, जब शुरू में आता है इंसान, उसको हर काम में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लमें आती हैं। जैसे किसी कस्टमर को बॉक्स भेजते हैं, वो किराए को हो जाता है या उसके अंदर जो भी डीलैमिनेशन हो जाता है, प्रॉब्लमें आती हैं, वो हमें वापस आता है। उससे हम सीखते हैं कि नेक्स्ट ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो उसमें जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वो हमें सीखने के लिए भी होती है, उससे हम सीखते हैं, उसके बाद वो प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब स्टार्ट आपने ज़ीरो से करवा दिया। मतलब जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या जिसके पास डिग्री नहीं है वो आपसे आए, आप उसको काम पे लगवाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तरक्की करता जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, कम से कम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की शर्त क्या है, लिमिटेशंस क्या है इसमें? सर इसमें ये होता है कि कोई भी बंदा अगर वो छोटा सेटअप लगाना चाहता है तो वो पाकिस्तान के अंदर ही मैनुअल मशीनें होती है, वो हम लगा के उनको चलवा के उसके अंदर से क्वालिटी निकाल के, बेहतरीन क्वालिटी निकाल के हम देंगे। तो ये बड़ा जो सेटअप, ये बड़ा व्यूअर जो सेटअप आपके पीछे आप देख रहे हैं, इससे मरऊब होने की ज़रूरत नहीं भाई, छोटे लेवल के सेटअप भी हैं। सर बड़ी जादुई शख्सियत है, बस बात इनकी गौर से सुनिएगा। तो जी सर, मैनुअल मशीनें हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ऐसा है। जो छोटा कस्टमर होता है वो छोटी मशीनें लेके छोटा सा काम स्टार्ट करता है, वो उसकी इंशाल्लाह ताला वो 1 साल के अंदर अंदर इसके काबिल हो जाता है कि वो बड़ा एक कैरोगेटर प्लांट लगा सके। नईम साहब जिंदाबाद यार। जो कम से कम इन्वेस्टमेंट की शर्त बता रहे हैं, ये कितनी शर्त है? मतलब कोई अमाउंट बताइएगा। कम से कम ये 12 लाख से स्टार्ट हो सकता है और ये 40-50 करोड़ तक जा सकता है। 12 से 40-50 करोड़ तक तमाम नुस्खे आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी बंदा आ जाए, हम उसको फ्री ऑफ कास्ट ये ओवरऑल जो भी इसका सिस्टम है वो हम उसको बता सर ट्रेनर भी हैं, मोटिवेटर भी हैं। चले मुझे लोगों को समझाने के लिए लोग फिजिबिलिटी पूछा करते हैं। सर किसी ने 12 लाख इन्वेस्ट किया, ऑन एवरेज एस्टिमेटेड बताइएगा माहाना कितने कमा सकता है? और जो 44 लाख या 44 करोड़ या 50 करोड़ लगाएगा वो कितने कमा सकता है? जो तो 12 लाख रुपया लगाता है वो महीने का, अगर उसके पास कस्टमर रेगुलर आ रहे हैं तो वो तकरीबन 50 लाख के करीब कमा सकता है। माशाल्लाह। जो बंदा इसमें 3-4 करोड़ रुपया लगा सकता है वो तो अरबों रुपया कमा सकता है, क्योंकि प्रॉफिट इसमें इतना ज़्यादा है कि वो आपकी सोच है, वो उसकी फिजिबिलिटी हम आपको बता सकते हैं ना कि इतने घंटे काम होगा, इतने टनिज होगी और इतना प्रॉफिट हो सकता है। सर ट्रेनिंग आपने दी, मशीन भी आप देंगे, और छोटी मशीन, बड़ी मशीन, उससे भी बड़ी मशीन, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके पास बिजनेस आइडियाज़ हैं, बिजनेस प्लान मौजूद हैं। सर ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे बताइएगा कि ये जो इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान के हर शहर में रिकमेंडेड है या सियालकोट में, गुजरांवाला, फैसलाबाद, या हर शहर में इसका स्कोप है, ये लगाई जा सकती है?
सर ये दुनिया के, ये पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया के किसी भी कोने में ये लगाई जा सकती है। अच्छा। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के अंदर किसी जंगलों में भी चले जाएं तो ये बॉक्स का काम हो रहा होता है, आपको नजर आएगा। नहीं साहब, आपकी वीडियो ना कोई देहाती लोग भी देख रहे होंगे, वो सोचेंगे मेरे पास 20 लाख पड़ा है जी, मैं भी कूद पड़ता हूँ इस कारोबार में, तो देहात में रहकर ये कारोबार मैनेज क्या किया जा सकता है? बिल्कुल सर, हो सकता है। सर कैसे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि किसी भी कोने में जहाँ पे आपकी गाड़ी चली जाती है उस जगह पे आप ये काम शुरू कर सकते हैं। देहातों के अंदर क्या, जंगलों के अंदर हो रहा है, जंगलों के अंदर हो रहा है। चलिए सर, इस ना इंडस्ट्री का, इस फैक्ट्री का नाम क्या है, इसे हम किस नाम से पुकारा करते हैं, और इस मशीन का प्रॉपर नाम फिर से बताइएगा। सर इस मशीन का प्रॉपर नाम है कैरोगेटेड प्लांट। कैरोगेटेड प्लांट। कैरोगेटेड प्लांट। और ये बड़े लेवल का प्लांट, ये बड़े लेवल का प्लांट है जिसके अंदर एक दिन के अंदर 10 से 12 लाख डब्बा हम बना सकते हैं। 10 से 12 लाख डब्बा एक दिन में बन जाता है। एक दिन के अंदर हम फ्रूट सेक्टर में बना सकते हैं। मशीनरी का नाम है कैरोगेटेड प्लांट। तो पैकेजेस इस इंडस्ट्री का नाम है, इस इंडस्ट्री का नाम पैकेजेस है, और जो इसमें बेहतरीन मशीनरी है उसका नाम कैरोगेटेड प्लांट है। सर जी मुझे ये बताइएगा कि ये जो मशीन है बहुत बड़े लेवल की, इसके अलावा मैनुअल मशीनें भी आपके पास हैं, इनकी जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो डेफिनेटली पहला सवाल जहन में ये उभरा करता है कि भाई रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो रॉ मटेरियल देने में या प्रोवाइड करने में आप कितनी मदद प्रोवाइड कर सकते हैं? सर हम खुद भी खरीद के दे सकते हैं, और बाकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये अवेलेबल है। जितनी भी बोर्ड मिल है वो पेपर बनाती हैं। ओके। तो किसी भी जगह से, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म का पेपर है, फ्लोटिंग है, क्राफ्ट है, वाइट बोर्ड है, तो इनके मुख्तलिफ जगह पे ये तैयार हो रहा है, तो वो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आपने कहा कि इसका वेस्ट भी ज़ाया नहीं होता, आपकी इससे मुराद क्या थी? ये जो वेस्ट होती है ना, जैसे ये पेपर ऊपर से आता है, ये देखें रीले जब उतारते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत पेपर वेस्टेज हो जाता है। ओके। तो वो भी हम ऐसे रैप करके रखते हैं और वो रिसाइकल हो जाता है इंडस्ट्री में। ओके। जो पेपर इंडस्ट्री है उनको हम बेच देते हैं, वो रिसाइकल हो जाता है, फिर ये पेपर तैयार हो जाता है। चलें सर, छोटी इन्वेस्टमेंट की बात की, बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात की, फ़र्ज़ करें किसी की जेब में 10 लाख है, 20 लाख है, तो उसे जगह कितनी दरकार है, लेबर कितनी दरकार है, इन्वेस्टमेंट तो आपने बता दी। सर देखिए, जो छोटे से छोटा काम करना काम स्टार्ट करता है, जी जी, 12 लाख है, उसमें तो हमें 5 मरले की जगह भी चाहिए। 5 मरले के अंदर वो ना अपनी जगह स्टार्ट कर सकता है। ओके, गुड। उससे फिर है ना बढ़ता जाता है। एक रोल बनाता है, उसके बाद वो पेस्टिंग लगाता है, फिर डाई लगाता है, फिर जैसे जैसे ये काम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जगह भी बढ़ती जाती है। सबसे पहले ये है कि वो एक कैरोगेशन लगाता है, उसके बाद पेस्टिंग लगाता है। अगर वो 5 मरले में काम तैयार कर रहा है तो उसमें बड़ी जगह करने में एक कनाल हो जाती है। अगर ये कैरोगेटर प्लांट बड़ा लगाना है तो उसके लिए हमें 300 फुट लंबा हाल चाहिए और 150 फुट चौड़ा चाहिए, ताकि ये तसल्ली के साथ बेहतरीन ये काम चल सकते। चले नईम साहब, आपने ट्रेनिंग भी बता दी, मशीन भी बता दी, रॉ मटेरियल का भी बता दिया। मुझे बताइएगा, लोग कहते हैं जी चीज़ लेना, मशीन लेना और चीज़ बनाना कमाल नहीं, मशीन से बनी हुई प्रोडक्ट को सेल करना कमाल है। कोई कमाल आती बात बताइए। असल बात यही है कि देखिए, मशीनें लोगों ने नहीं देखनी कि आपने बड़ी लगाई है छोटी लगाई है। ओके। असल चीज़ जो है वो क्वालिटी है। अगर बॉक्स की क्वालिटी कस्टमर को पसंद आती है तो दिन रात काम चलता है। अगर बॉक्स की क्वालिटी पसंद नहीं आती तो चाहे जितनी बड़ी मर्जी इन्वेस्टमेंट की हो तो वो कस्टमर उससे मुतमिन नहीं हो सकता। तो ये होता है कि असल चीज़ है क्वालिटी, और क्वालिटी हम आपको बना के देंगे। और चाहे वो प्रॉफिट रहेगा, क्वालिटी में ही तो प्रॉफिट होता है ना। अगर क्वालिटी होगी तो ये रेगुलर बिकेगा। जो आप 12 लाख का प्लांट बता रहे हैं छोटा, उसकी दिन भर की प्रोडक्शन की लिमिट क्या है, कितनी प्रोडक्शन कर सकते वो ना टनेज में आती है। हम कोई भी प्रोडक्शन है, या तो बड़े प्लांटों में हम लीनियर मीटर में लेते हैं, और बाकी जो छोटे लेवल पे है वो टनेज में आती है। ओके। तो जो छोटे 12 लाख या 20 लाख के दरमियान काम करता है उसमें टनेज है
वो 2-3 टन के करीब बना वो कर सकता है। ओके। तो जो ये बड़े प्लांट है उसमें तो 200-250-300 टन तक अगर मैं production हो सकती है। डब्बों के मद में पूछूं कि कोई आम अनपढ़ लोग भी देख रहे होंगे, सॉरी आम सादा लोग भी देख रहे होंगे, तो ये डब्बे छोटी मशीन बनाएगी ऑन एवरेज दिन में 500 डब्बा, 1000 डब्बा, इस तरह भी इसको कैलकुलेट किया जा बिल्कुल सकता ऐसा ही है। कितने वो मतलब? डब्बों के अंदर ये होता है कि कुछ है ना टनीज में नहीं करते। अच्छा। वो अपनी कैलकुलेशन है ना जो डब्बे सेल होने होते हैं उनके ऊपर करते हैं। तो वो जो डब्बे होते हैं वो तकरीबन जो छोटे लेवल का है वो 500-1000 डब्बा ना एक दिन का बना सकते हैं। डिफरेंट साइजेस के डब्बे एक ही मशीन बना सकती है? डिफरेंट साइज के डब्बे एक ही मशीन बना सकते अब डब्बों से मुराद कौन कौन से डब्बे, मतलब? हैं। जैसे स्पोर्ट्स का डब्बा है, टेक्सटाइल का डब्बा है, ग्रोसरी का डब्बा है और कॉस्मेटिक्स का डब्बा है। जितने भी ये कॉटन बनते हैं, फ्रूट का कॉटन है, ये एक ही मशीन के ऊपर हर किस्म का डब्बा तैयार हो सकता है। उसमें क्वालिटी बन सकती है, जितना मर्ज़ी बड़ा साइज़ हो जाता है, जितना मर्ज़ी छोटा हो जाता है, वो डब्बा ये तैयार कर सकते हैं छोटी से लेकर बड़ी मशीन में। नईम इरशाद साहब, पाकिस्तान में जितने भी बिजनेस आइडियाज़ चल रहे थे, आपके बिजनेस आइडिया ने खूबसूरत इजाफा कर दिया। अब जी लोग डंके की चोट पे इत्मीनान के साथ इस स्टेप को ले सकते हैं। तो नईम साहब, अब ना लोग आपसे रब्ता करना चाहेंगे, सेटअप लगवाना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, तरीक़ेकार क्या है? सर उसमें तो जो सीरियस लोग हैं वो देखें, वो तो राब्ता करें। ओके। जो लोग ऐसे चस्का पार्टी होती है वो ना अपना टाइम ज़ाया करें ना मेरा टाइम ज़ाया करें। ताकि हमें किसी सही बंदा जिसके जो हक रखता है इस काम का उसको भी हम इग्नोर ना करें। हम उसको बिल्कुल ऐसा ही काम बताएंगे, बिल्कुल दिल से, ताकि उसको उसकी ना ग्रोथ हो सके, वो सीख सके काम। नईम साहब, आपने मुझे बशमूल मेरे व्यूवर्स को बड़ा ही मोटिवेट किया। अल्लाह ताला से आपकी कामयाबी की मजीद दुआएं करेंगे। तो मेरे लाडले व्यूवर्स, इस बिज़नेस के हवाले से जितने भी मोटे मोटे चंद सवालात आपके भाई के जहन में आए मैंने पूछे, सर ने बताई। कोई मजीद चीज़ रहती है तो सर से रब्ता करके कन्फर्म कर सकते हैं। सर एंड पे ना कोई दिल की बात, हमारी रवायत है कि हम पूछा करते हैं कोई दिल की बात जो सदका जारी आपके लिए बन जाए, मेरे लिए बन जाए, क्या नाज फरमाएंगे लोगों को? सर मैं हर बंदे को ये कहूँगा कि आप ना गुलामी से निकले। गुलामी जो होती है वो नौकरी होती है। इसमें से आप निकलेंगे, चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी करें, ये गुलामी से निकले। हम किसी को देखें, तरक्की भी उसी में है। नौकरी वाला बंदा कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरा यही है कि आप नौकरी को छोड़ के ना छोटे से कारोबार को तरजीह दें। चले नईम साहब, चले नईम इरशाद साहब, आपकी इरशादात से हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमारी व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।